हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऑलराउंडर सर मतलब शिवम हस्ती सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल से 60 डिग्री पे। जैसे कि दोस्तों हमने आपका एक सबसे पहले वीडियो बनाया था कि हम लोग एक नए दमदार तरीके से शुरू करने वाले हैं और आप लोग वेट कर रहे थे कि कहाँ चले गए ऑलराउंडर सर, कहाँ चले गए। बिल्कुल फिर आ गए ऑलराउंडर सर अब आपके पास। और इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि आपको दिखने वाला है, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 आ गया है। पार्ट 1 हम लोग कई पार्ट पे पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखते भी जाएंगे पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग को, ताकि आसान रहे कि कहाँ पे कौन सा पार्ट सर पढ़ा चुके हैं क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 न्यूमेरिकल अप्रोच सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड। जी हाँ, क्लास 10th, यहाँ पे क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी है और ये सीबीएसई एंड आईसीएसई दोनों को कवर करने वाले हैं हम। बिल्कुल ऐसे दमदार तरीके से पढ़ेंगे, कोई सीबीएसई आईसीएसई अलग अलग नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल न्यूमेरिकल का बना डालो पिकल, न्यूमेरिकल का बना डालो पिकल, बिल्कुल अचार बना के पे खाना है उसे, बिल्कुल अचार बना के खाना है। 360 डिग्री का मसाला डालना है ना। कैसे बनाना है पिकल? 360 डिग्री का मसाला डाल करके। अब ये सर 360 डिग्री आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या है? नहीं आ रहा है, आप लोग ने वीडियो ही नहीं देखे हमारे। देखिए जाके आप हमारे वीडियो, एक क्वेश्चन पे 20 क्वेश्चन लीजिए आप, एक क्वेश्चन पे 20 एमसीक्यू। इतिहास में पहली बार मैंने बनाया था, नहीं विश्वास है आप जाइए देखिए कि बनाया था कि नहीं। टिग्नोमेट्री ले लीजिए आप लोग, टिग्नोमेट्री जो कि बहुत टफ था सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई में तो आ रहा है, एमसीक्यू में नहीं है, लेकिन सीबीएसई में आ चुका है। मैंने उसका बिल्कुल हलवा बनाया था, हलवा क्या पिकल डाल दिया था। बिल्कुल आप लोग को विश्वास नहीं, आप देखिए जा करके भाई, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, आप पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मतलब आप देखिए जाके वीडियो हमारे, फिर देखिए आप लोगों को कि सच में सर जो कह रहे हैं वो बताया था कि नहीं। समझ रहे हो आप? तो मैं ये नहीं कह रहा जबरदस्ती की नहीं, आपको विश्वास करना है तो आप हमारे वीडियो पे देखे जाके, बिल्कुल लगेगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 क्लास 10 न्यूमेरिकल अप्रोच सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड दोनों के लिए न्यूमेरिकल का बना डालो पिकल, न्यूमेरिकल का पिकल, बिल्कुल न्यूमेरिकल का पिकल बनेगा और हम लोग कई पार्ट में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले सर आप न्यूमेरिकल से शुरू कर रहे हो, बिल्कुल थ्योरी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पे मार्क्स उठाते हैं पहले, न्यूमेरिकल की अप्रोच है। बिल्कुल बिना थ्योरी पढ़े हुए आप लोग न्यूमेरिकल करोगे, देखना कैसे उड़ा दोगे आप लोग, पिकल बना दोगे। ये दिखा ना पिकल, पिकल ही बना लोगे आप। अच्छा देखो कैसे सर, सर कैसे बन सकता है भाई, ये देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। देखो गाइस, हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले मिशन ए फॉर्मूले, 360 डिग्री व्यू एट अ ग्लांस। जी हाँ, मिशन ए फॉर्मूले। ये सर मिशन ए फॉर्मूले क्या है? सर मिशन ए फॉर्मूले क्या है? कोई नहीं, मिशन ए फॉर्मूले क्या है परेशान मत हो, बताता हूँ। मिशन ए फॉर्मूले मतलब हम लोग यहाँ पे एट अ ग्लांस, सिर्फ एक बार में, इंग्लिश एट अ ग्लांस तो पता ही है ना, एक बार में सब कुछ देख लेना। बिल्कुल हम लोग मिशन ए फॉर्मूले में सबसे पहले देखेंगे कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, क्या मिशन है। हम लोग मिशन देते हुए चलेंगे, हर फॉर्मूले, हर उसको मिशन देते हुए चलेंगे, मिशन है फॉर्मूले और ये वो। अभी आपको मजा आने वाला है। मिशन है फॉर्मूले सबसे पहला, मिशन है फॉर्मूले, हमने इसको नाम दे दिया मिशन है फॉर्मूले। अच्छा, 360 डिग्री एट अ ग्लांस, यहाँ पर मिशन है फॉर्मूले जैसा कि नाम है, तो हम लोग फॉर्मूले के साथ उसके अप्रोच पढ़ते जाएंगे। हाँ, एक एक करके हम लोग फॉर्मूले पढ़ते जाएंगे, उस पर क्वेश्चंस करते जाएंगे और आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो कैसे पहला फॉर्मूला क्या आने वाला है जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं। बिल्कुल कोई थ्योरी नहीं, देखो कैसे पढ़ते हैं, और आप बिना थ्योरी के करोगे, देखो कैसे, देखो। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला आ गया है, यहाँ सबसे पहला फॉर्मूला आ गया है भाई। क्या आ गया है? I इज इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है सर। अब सर ये तो समझ में आ गया सर, I इन शॉर्ट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है सर। अच्छा, हम लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं तो हम लोग को यही बताया जाता है, ये यहाँ पे होना, ये यहाँ पे होना चाहिए एंड सो ऑन। हम लोग यहीं पे इसको कवर करते चलते हैं, थ्योरी भी देखना ऐसे ही कवर होनी है। अच्छा, आई किस में होना चाहिए? एम्पेयर में। अब याद आ रहा है? हाँ सर, बाकी सर ने भी बताया एम्पेयर में होना चाहिए। करंट क्या होना चाहिए? अगर आप ये दवा दे रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये होना किस में चाहिए। होता क्या है कि यहीं पे तो क्वेश्चन घूमते हैं। आए आपको अब ये नहीं पता आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, अब आपको ये नहीं पता कि एम्पेयर में होना चाहिए, टीचर आपको मिली एम्पेयर दे रहा है, बस हो गया, वहीं पे काम खत्म। आपका चार्ज कूलम पे होना चाहिए, ठीक है चलो वो तो कूलम पे ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। टाइम सेकंड्स में होना चाहिए, पता चला वो मिनट पे दे रहा है, आवर्स में दे रहा है, बस यही चैलेंज है, यही चैलेंज है।
हम इसी एक क्वेश्चन पे हम जैसे कि दावा करते हैं कि हम एक क्वेश्चन पे 10 से 20 क्वेश्चन बना सकते हैं, हम यहीं पे कितने ही क्वेश्चन बना सकते हैं। आप लोग चाहते हो कि सर एमसीक्यू है, सर न्यूमेरिकल दीजिए, सर क्वेश्चन दीजिए, अरे यार क्वेश्चन क्या देना, आप अप्रोच पे वर्क करो ना, अप्रोच पे करना ही नहीं है आपको, तो बस 10-10 क्वेश्चन चाहिए, भैया क्वेश्चन दो सर, पीडीएफ दो। अरे यार आप पीडीएफ क्यों पीछे पड़ते हो, हम जो बता रहे हैं आप वो करो ना, देखो समझो बात को फिर से। एक फॉर्मूला इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है सर। अब इसमें चैलेंज क्या है, एम्पियर में होना चाहिए, वो एम्पियर पे नहीं देंगे, पहली बात। कूलम पे होना चाहिए, कूलम दे तो अच्छी बात है, वैसे कूलम पे ही दिया जाता है, यहाँ पे कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। दूसरा चैलेंज क्या है, सेकंड्स में होना चाहिए। यहीं पे हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो आप, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, देखो चैलेंज क्या है यहाँ पे, इस फॉर्मूले पे, इस दवा पे साइड इफेक्ट क्या है। चैलेंज मतलब साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10⁻³ मिली एम्पियर, मींस देयर आर 1/10⁻³ मिली एम्पियर इन 1 एम्पियर एंड 1/10⁶ माइक्रो एम्पियर इन 1 एम्पियर। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है, चैलेंज समझ में आ गया, इसके साइड इफेक्ट क्या है वो समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया सर, साइड इफेक्ट की यहाँ पर ये एम्पेयर में होना चाहिए, कूलम पे होना चाहिए, सेकंड पे होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे एक नहीं, हम 10 क्वेश्चन नहीं 20 क्वेश्चन बना सकते हैं। आप कहो कि सर बनाओ, अभी हम बना दें यार, क्या करना है, कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पे देखो ऐसे ही देखो क्वेश्चंस बन रहे हैं, यही न्यूमेरिकल है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एम्पेयर की जगह मिली एम्पेयर दे दिया, पहला क्वेश्चन। हमने यहाँ पे एम्पेयर की जगह माइक्रो एम्पेयर दे दिया, दूसरा क्वेश्चन। हमने यहाँ पे सेकंड्स की जगह मिनट दे दिया, 3 क्वेश्चंस। हमने यहाँ पर आवर्स पे दे दिया, 4 क्वेश्चन। हमने यहाँ पे मिनट और सेकंड सब में दे दिया, 5 क्वेश्चन। हमने यहाँ पे इसके अलावा मान लो एम्पेयर है, हमने यहाँ पे कूलम तो चलो दे दिया, यहाँ पे हम टाइम बदलते जा रहे हैं, मिनट सेकंड कर दिया, सेकंड मिनट कर दिया, कुछ भी कर दिया आए। अच्छा अभी और एक यहाँ पे चैलेंज है वो छुपा हुआ है, देखो बताते हैं। अभी देखो 6-7 क्वेश्चन बन गए कि नहीं सर, बन गए। अभी देखो 6 बने ना, हमने बोला ना 10 से 20 क्वेश्चन हम बनाएंगे, देखो कैसे 6 बन चुके हैं, हाँ भूल ना जाना 6 बन चुके हैं। हाँ देखो अब हमने देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 सर, देयर आर 3 वेरिएबल्स, ठीक है ओके सर, देयर आर 3 वेरिएबल्स इन अ फॉर्मूला। अब मैंने क्या किया, अब मैं और भी कुछ देखो बनाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा, आई दे दिया, मैंने टी दे दिया, मैंने कहा बताइए कितना कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। लो 7 क्वेश्चंस बन गए कि नहीं, बन गए। हमने यहाँ पे अभी आई अननोन किया था, हमने सॉरी आई दिया था, क्यू हमने पूछा, टी दे दिया, आई और टी दे दिया, क्यू पूछा था। 7 क्वेश्चन हो गए कि नहीं, हो गए सर। अब हमने क्या किया, हमने क्यू दिया, टी दिया, हमने आई पूछ लिया। 8 क्वेश्चन हो गए कि नहीं, हो गए सर। फिर से दोनों सुनो ध्यान से, हमने क्यू दिया, टी दिया, हमने आई पूछ लिया। 8 क्वेश्चन हो गए कि नहीं सर, हो गए। फिर हमने यहाँ पे आई दिया, क्यू दिया, हमने टी पूछ लिया। बताइए भैया कितने सेकंड्स में ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, भाई कितना चार्ज कितने सेकंड्स में फ्लो करेगा। 9 क्वेश्चन हो गए कि नहीं, हो गए सर। अभी और देखते जाओ, अभी 9 क्वेश्चन हुए, हमने तो बोला सर 10 से 20 बनेंगे इसमें, 10 से 20 आप देखते जाओ, यही तो मजा है पढ़ने का। डन। तो फिर से हमने क्या सिखाया था, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। यस सर आई क्यू टी सर 3 वेरिएबल्स, एनी वन ऑफ देम कैन बी अननोन, कोई भी अननोन हो सकता है, और वी शुड फाइंड इट, हमें पता करना चाहिए उसको क्या अननोन है, ठीक है। तो भैया 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बना दिया था हमने, 3 क्वेश्चन बन गए कि नहीं। आई अननोन था, क्यू टी दिया है, क्यू अननोन है, टी आई दिया है, टी अननोन है, क्यू आई दिया है। बन गए कि नहीं, बन गए। अच्छा और 6 क्वेश्चन कैसे बनाए थे, यहाँ पे हमने एम्पेयर की जगह मिली एम्पेयर दे दिया, माइक्रो एम्पेयर बन गया। 2 क्वेश्चन और बन गए कि नहीं, बन गए। हमने यहाँ पे टाइम पे बहुत सारा चेंज कर दिया, हमने मिनट पे दे दिया, हमने आवर्स में दे दिया, हमने मिनट सेकंड दोनों पे दे दिया। क्वेश्चंस बन गए कि नहीं, बताओ भैया। 10 क्वेश्चन हम खड़े खड़े बना दिए हैं, और बताओ अगर चाहिए बताए। अच्छा इसमें और कौन से क्वेश्चन छुपा है, बता दो भला सर, बताते यार, तुम लोग ऐसे बोलो तो। देखो अब यहाँ पे और क्वेश्चन कहाँ पे छुपा है, बहुत बढ़िया वो क्वेश्चन छुपा है, देखो कहाँ छुपा है। 10 क्वेश्चन तो हम बना चुके हैं,
बना चुके हैं कि नहीं? बना चुके हैं। अब देखो इसमें और क्वेश्चन कहाँ छुपा था, ये चैलेंज समझ में आ गया। टाइम पे भी चैलेंज होता है। अब ये यार बच्चे नहीं हो यार, क्लास 10th के स्टैंडर्ड्स के हो, बच्चे नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम भी आ सकता है, आवर्स में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड्स में हो सकता है, मिनट सेकंड दोनों में हो सकता है, एंड सो ऑन। चलो एक और चैलेंज देखते हैं कौन सा छुपा है, ठीक है। देखो कौन सा चैलेंज छुपा है इसमें। देखो यार, यहाँ पे छुपा रुस्तम कौन था? हमने बोला ना अभी 10 क्वेश्चन बना चुके हैं, 10 क्वेश्चंस बन चुके हैं। कितने? 10 क्वेश्चंस बन चुके हैं सर इस फॉर्मूले पे, बिल्कुल बन चुके हैं। आई अच्छा फॉर्मूला क्या था? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और यहाँ पे 10 क्वेश्चन तो हम ऐसे ही बना दिए थे, ठीक है। घुमाया था, बस घुमाया था। अरे 10 के हम उसमें 20 बना सकते हैं। आप लोग बात तो करो भाई कि सर कैसे बन सकते हैं, बताया तो डियर कैसे बन सकते हैं। अच्छा अभी हमने बोला था ना, लेकिन सर 10 से 20, 10 से 20 तो नहीं, 15 जरूर कर लेंगे। कोई नहीं, 20 बनाने की कोशिश करेंगे। अरे यार डियर 20 के हम 30 बना सकते हैं, आप कहो तो। चलो देखो अच्छा कैसे, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सर ये फॉर्मूला था, मुझे पता है। अच्छा अब यहाँ पे छुपा रुस्तम क्या है भाई साहब? ये क्यू, क्यू, क्यू मतलब क्यू मतलब ये क्यू ही छुपा रुस्तम है। यहाँ पे आपको वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा। कैसे देगा? वो आपसे पूछेगा भैया कुछ नहीं, वो कहेगा बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इन 2 सेकेंड्स। There are how many number of electrons are flowing in 2 seconds, in 1 second, in 5 seconds, in 10 seconds, and so on seconds. बन गए भैया क्वेश्चन, बन गए। लो 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हमने जोड़ दिया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। लो 15 क्वेश्चन हो गए। यार हम आपको पागल थोड़ा ना बना रहे हैं, वास्तविकता है। नहीं बने? अच्छा बताओ, आप कमेंट करो कि नहीं क्वेश्चन नहीं बने सर। लो बन गया। हमने आपको आई दिया, हमने आपको टी दिया, और हमने बोल दिया कि भैया फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन 3 सेकंड्स, इन 1 सेकंड, इन 2 सेकंड, इन 4 सेकंड, इन 5 सेकंड। बनता है कि नहीं? सर हो गया 5 क्वेश्चंस और हो गए सर, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस और हो गए सर, 5 क्वेश्चंस और हो गए भाई। 10 थे, 5 और हो गए सर, हो गए हो गए हो गए, बिल्कुल हो गए सर। बस यही चैलेंज है, यही चैलेंज है बस। I is equal to Q upon T, यहाँ पे टोटल चार्ज is equal to N into चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा सच, ये तो एक मेन फॉर्मूला, इसको शॉर्ट में हमने यहाँ पे लिख दिया Q is equal to N into 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम, क्योंकि सर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम होता है कि नहीं? होता है सर, ठीक है। आइडिया बस यही चैलेंज था, यही चैलेंज था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दे देता है। और 5 बनाने हैं, और 5 बनाने, बोलो भाई बनाने की नहीं? बनाने हैं सर। तो भैया हमने फिर से आई निकालने को दे दिया। हमने क्यू दी में आपको बोला कि अगर 10 इंटू 10 की पावर 16 कुल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो बताइए वहां पर 2 सेकंड्स में, तो बताइए वहां पे कितना करंट होगा? लो हो गया, हो गया भैया, हो गया। फिर से यहाँ पे 3 वेरिएबल नहीं, 4 वेरिएबल अननोन हो गए, यानी कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन और बन सकते हैं कि नहीं? सर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं। बस बेटा यही चैलेंज था। यहाँ पे आपको n निकालने को दे सकता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन तो फिक्स होता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो निकालने को देगा। हाँ इसमें 1 सेकंड्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर पूछता है, इन 1 सेकंड्स, इन 1 सेकंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 1 सेकंड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप लोग को बताना है कि 1 सेकंड्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, और करंट कितना ले रहा होगा? 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर करंट में। 1 सेकंड्स में तो आपको नहीं है, आप लोग 1 एम्पेयर में कर लो तो ज्यादा बढ़िया है। इन 1 एम्पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकंड, और यहाँ पे बोल दो इन 1 सेकंड। 1 सेकंड होगा ही, क्योंकि यहाँ पे 1 एम्पेयर है, इसमें कोई दोहराए नहीं कि सर ये लिखने की जरूरत है। भाई 1 एम्पेयर है तो 1 सेकंड टाइम ही लिया जाता है 1 एम्पेयर में। नहीं याद आ रहा क्योंकि थ्योरी तो पढ़ी नहीं, कोई नहीं पढ़ेंगे तो बता देंगे भाई। अच्छा है, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे पूछा जाता है कि कितने सेकंड्स में कितना 1 एम्पेयर करंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन बना दिए। नहीं बनाए तो भैया बता दो कि नहीं सर आपने नहीं बनाए।
बता दो भैया, क्लेम कर दो कि नहीं बताया आपने सर, बताए है कि नहीं, बताए है ना, बिल्कुल बताए हैं। तो समझ में आया कि नहीं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं सर, हो गया। चैलेंज समझ में आए कि नहीं, हो गया। 20 क्वेश्चन बन गए कि नहीं, बन गए। बस यही चैलेंज है, यही चैलेंज है। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, कम से कम 2 फॉर्मूले एक वीडियो पे पढ़ते हैं ना, फिर आगे और बनाएंगे। ठीक है, आगे देखो एक और फॉर्मूला क्या होने वाला है। देखो जी यार, अब दूसरा फॉर्मूला क्या है सर, दूसरा फॉर्मूला क्या है सर, दूसरा फॉर्मूला क्या है सर, देखो बेटा दूसरा फॉर्मूला क्या है सर, दूसरा फॉर्मूला क्या है सर, 1 मिनट डियर, 1 मिनट, थोड़ा सा हो जाती हैं यार, टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं यार, थोड़ी सी गलत। फोन मेरा यार गिर गया, माइक्रोफोन। चलो आवाज़ आ रही कि नहीं ये बता दिया करो बेटा, आवाज़ आ रही कि नहीं, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला नंबर 2, वोल्टेज का करो कोलगेट, वोल्टेज का करो कोलगेट, कोलगेट कोलगेट, हाँ भाई वोल्टेज का करो कोलगेट, वोल्टेज का कोलगेट कैसे, हमें सर पता है वोल्टेज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, थ्योरी पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, अभी हम लोग सीधे उड़ाएंगे फॉर्मूले। voltage potential difference also known as the potential difference between 2 points is equal to total work done upon total charge, total work done upon total charge, total work done upon total charge is known, voltage is equal to total work done upon total charge, in short V is equal to W upon Q। रट लो भैया, रट लो भैया, किसी भी तरीके रट लो भैया, रट लो इस चीज को किसी भी तरीके से, V is equal to W upon Q, की नहीं Q। अच्छा, भी किस में होना चाहिए सर, वोल्ट में होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। जूल पे होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। कूलम पे होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। यही तो कोई नहीं बताता है होना किस में चाहिए, बस वेज वालो डब्लो पॉन क्यों, बच्चे रट लो, रट लो, रट लिया भैया बच्चे ने, टीचर तो आपसे ज्यादा स्मार्ट है ना, टीचर ने घुमा दिया भाई, घूम गए आप लोग। बस यही तो है बेटा, आप लोग को पूरा कंप्लीट ज्ञान यहीं पे आपको मैं दे रहा हूं कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू में V वोल्ट पे ही होना चाहिए। ये दवा आप तभी दोगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी। डब्ल्यू जूल पे होना चाहिए, कूलम पे होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखो पहले हम चैलेंज देते हैं आपको। अच्छा, सबसे पहले तो 3 क्वेश्चन हम यहीं पे बना दें। 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते भी जाएंगे कितने क्वेश्चन बनना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन सर कैसे, यहाँ पे कितने वेरिएबल, 1 2 3 वेरिएबल सर। हमने V दे दिया, नहीं सबसे पहले हम लोग वोल्टेज ही निकाल लेते हैं, कोई नहीं। हमने W दे दिया, Q दे दिया, हमने बोला V बताओ। एक क्वेश्चन बन गया कि नहीं। हमने W दिया, Q दिया, हमने V पूछा था। दूसरा क्वेश्चन देखो, हमने V दे दिया, Q दे दिया, हमने W पूछ लिया, बताओ कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन हुआ कि नहीं, वर्क डन पूछ दिया। 2 क्वेश्चन बन गए कि नहीं। तीसरा हमने V दिया, W दिया, हमने Q पूछ दिया। 3 क्वेश्चन बने गए कि नहीं, बन गए सर। भैया रिकॉर्ड बना ले कि नहीं, सब बना लो। 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। कैसे बने, 3 वेरिएबल 3 क्वेश्चन, 3 वेरिएबल 3 क्वेश्चन। अच्छा, अब सर चैलेंज क्या होने वाला है इसमें, चैलेंज की बात करते हैं। देखो चैलेंज क्या है, दुश्मन का चैलेंज क्या है। तो देखो डियर, सबसे पहला चैलेंज है कि वर्कडन आपको वो नहीं देगा, घुमा करके देगा। वर्कडन घुमा के देगा, कैसे देगा वो आपको, हमें पता है कि यहाँ पे ये जूल पे होना चाहिए सर, जूल पे होना चाहिए, बिल्कुल सर। वो आपको किलो जूल दे देगा। लो बन गया क्वेश्चन, जूल पे होना चाहिए, यहाँ पर वर्कडन जूल पे होना चाहिए, वो आपको किलो जूल दे देगा। एक क्वेश्चन बन गया। वर्कडन जूल पे होना चाहिए, वो आपको कैलोरी पे पूछ लेगा, दूसरा क्वेश्चन बन गया। या कैलोरी पे दे देगा, तीसरा क्वेश्चन बन गया। वो आपको मेगा जूल में दे देगा, लेकिन होना किस में चाहिए, यहां पर दवा पे, जूल पे। 3 क्वेश्चन बन गए, बन गए कि नहीं, बने कि नहीं। और इसी का रिवर्स कर दो कि पता चला वो आपसे W है, मान लो उसने W निकालने के लिए कहा, W निकालने के लिए कहा कि बताओ वर्क डन कितना है, और आपने W निकाला, वो कह रहा है नहीं आप बताओ कैलोरी पे कितना वर्क हो रहा है, वहां पे वर्क डन कितना कैलोरी पे। और ICSE बोर्ड पे पूछा जाता है या CBSE, सभी में पूछा जाता है कि बताओ वहां पर
कैलोरी पे कितना होगा। ये थोड़ा सा आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं माइक थोड़ा सा सही कर लूँ यार। हाँ, आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो देखो फिर से वो डब्लू है, हम 3 क्वेश्चन बना चुके, 3 वेरिएबल 3 क्वेश्चन। अब यहाँ पे डब्लू उसने किलो जूल में दे दिया, जूल में दे दिया, मेगा जूल पे दे दिया। हमने ये नहीं पता कितने जूल होते हैं, आप हमें कमेंट करोगे कि कितने जूल होते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग को भी काम करना है। अच्छा, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सर किलो जूल दे दिया या फिर कैलोरी पे दे दिया या फिर मेगा जूल पे दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और क्वेश्चन बन गए। अच्छा, इसके अलावा मान लो उन्होंने वर्क डन पूछा था, उन्होंने कहा कि नहीं बताओ किलो जूल पे कितना वर्क डन हो रहा है भाई, क्योंकि पता चला बिगर यूनिट आ रही है, मान लो बहुत सारा जूल आ रहा है, मान लो 48 लाख जूल आ रहा है वर्क डन। वैसे होगा नहीं, सपोज दैट, मानने में क्या जा रहा है यार, आलिया भट्ट को, कैटरीना कैफ को आलिया भट्ट मान लो क्या जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही मजाक कर रहा था, है ना। तो 1 किलो जूल में 1000 जूल, तो ये तो एक तो ये हो गया चैलेंज। दूसरा चैलेंज, वो आपसे कहेगा कि नहीं किलो जूल पे वर्क डन, किलो जूल पे बताओ, कैलोरी पे बताओ, मेगा जूल पे बताओ। 3 क्वेश्चन और हो गए, 3 क्वेश्चन और हो गए। अब आपको लगेगा कि सर आप तो यार पागल बना रहे हो, पागल क्यों बना रहे हैं। आपको अगर चैलेंज लेना आता है तो यही सब चैलेंज है। बाकी आप चले जाओ किताब में बस सीधा सीधा ये दे दिया, लेकिन अगर आप कंपटीशन के हिसाब से देख रहे हो, अगर आप आगे सच में अच्छी जॉब पाना चाहते हो तो आपको ये सीखना पड़ेगा। ये वास्तविकता है, कोई टीचर नहीं बताता है वास्तविकता, लेकिन हम बता रहे हैं। कोई नहीं बताता है डियर, कोई नहीं बताता, लेकिन ये आपका फ्यूचर है। अगर आप ये पढ़ रहे हो आपका फ्यूचर सिक्योर है। वरना मुझे क्या है, मैं आपसे कहो बुक का सर, बुक में तो बस यही किलो जूल जूल बस इतना ही है चैलेंज, और क्या है, लेकिन वास्तविकता यही है। 3 क्वेश्चन और बन गए, ये चैलेंज था। और देखो क्या चैलेंज है, दूसरा चैलेंज क्या है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस होता है यहाँ पे फॉर्मूले में, तो 2 अलग अलग पॉइंट्स में वो दे देंगे आपको, बोलेंगे कि एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है, यहाँ पे 10 वोल्टेज है और यहाँ पे 15 वोल्टेज है। मान लो 2 पॉइंट है, एक ए है एक बी है, ए है और बी है। यहाँ पे आपको बोलेगा 15 वोल्ट है, यहाँ पे बोलेगा आपको 10 वोल्ट है, और इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको, लेकिन इस फॉर्मूले में तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस करके आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा 15 माइनस 10, मतलब आपको यहाँ पे फॉर्मूले में 5 ही रखना पड़ेगा। ये एक और क्वेश्चन बन गया है, समझ रहे हो कि नहीं। ये एक और क्वेश्चन बन गया है, तो यहाँ पे एक और जोड़ दो सर, ये एक और क्वेश्चन बन गया। क्या होगा फिर से समझा दे, 2 पॉइंट होंगे, आपको 2 अलग अलग वोल्टेज देगा, लेकिन आपको इस फॉर्मूले पे रखने के लिए आपको उसका डिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे जल्दी से बढ़ते हैं, देख लेते हैं और क्या चैलेंज है, ठीक है, आगे और देख लो। नेक्स्ट चैलेंज डियर यही है कि फॉर्मूले में आपको क्या करेंगे कि यहाँ पे घुमा के दे देंगे, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू छुपा कर दे देंगे, n इंटू 1.6 10 टू पावर माइनस 19। हम आपको समझा चुके हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं भाई, तो 2 क्वेश्चन और बना दो सर। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो 3 3 6 3 9 और 1 10 और 2 12 क्वेश्चन बन चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं डियर, तो समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ लिया, एक पढ़ लिया I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और एक पढ़ लिया V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और एक पढ़ लिया Q इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। 1 2 3 को फॉर्मूले हम लोग ने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। आप लोग अब इस पे क्वेश्चंस करिएगा, अगर नहीं आता तो आप हमें कमेंट पे कहिएगा कि सर डाउट है, और हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने अप्रोच समझ ली ना, 360 डिग्री व्यू, बस ये 3 फॉर्मूले आप इस पे प्रैक्टिस करें और हमें बताएं अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता इन फॉर्मूले पे। बिल्कुल आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरीके से बस आपको सारे चैलेंज समझ गए में आ गया, और इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चंस भी बताए। क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो कि सर बताए जाएं इस पे, तो हम क्वेश्चंस का भी नया सेशन ले सकते हैं। आप लोग बताइए, कमेंट करिएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे करके, ऑलराउंडर सर ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ले लिया, और इस तरह से हमें लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से बस यही कहना चाहूँगा, सबका साथ सबका विकास। आप लोग बस प्यार देते रहे, आशीर्वाद देते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं कि यही फ्यूचर है और यही आपको सीखना पड़ेगा। कब तक हलवा खाते रहोगे, मिर्ची तो खानी पड़ेगी कंपटीशन में, ठीक है। तो ये मत सोचो कि भैया पेपर नहीं देना, पेपर देना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहें, और हम लोग फिर एक दूसरा
पार्ट 2 लेकर के आएंगे, उसमें अलग फॉर्मूले और सीखेंगे नई अप्रोच के साथ और नई ऊर्जा के साथ। इस तरीके से आप मुझे आशीर्वाद देते रहे, अपना प्यार देते रहे, आशीर्वाद देते रहे, आप ही की कृपा से है हमारे पास, ठीक है, अपना प्यार देते रहें। और इस तरीके से अब हम फिर मिलेंगे पार्ट 2 पे नेक्स्ट वीडियो पे। बाकी जय हिंद, जय भारत। ओके, गुड।